हेलो एवरीवन, बेटा आज के टॉपिक में हम बर्ड्स और मैमल्स की बात करेंगे। बाकी सारे टॉपिक्स हम एव्स और मैमिलिया के अलावा कर चुके हैं। इसमें भी हम पीवाईक्यू की बात करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करेंगे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आपका बैच है, आप जानते हैं एस्पायर बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 3 टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। तो अब हमारे पास बेटा रेप्टाइल्स हमने जान लिया, पॉइजनस, नॉन पॉइजनस, कैमलियन को क्यों कैमलियन कहते हैं, स्कोलिडन को क्यों कहते हैं, सेलेमेंड्रा को क्यों कहते हैं। ऐसे अब हमारे पास बात आ गई बेटा बर्ड्स के बारे में। तो एव्स जो कि लैटिन है फॉर बर्ड्स, है ना, सिंपल भाषा में। फेदर्स होते हैं इसमें, जनरली दिख ही रहा है आपको डायग्राम में फेदर्स। फोरलिम्स मॉडिफाई विंग्स की तरह हो जाते हैं बेटा। होलो न्यूमैटिक बोन्स होती हैं। न्यूमा का मतलब होता है एयर, यानी उनके अंदर से हवा भरी होगी। और इसमें 4 चैम्बर हर्ट जो है देखा जाता है, जबकि पहले क्रोकोडाइल को छोड़ दें तो इससे पहले किसी में भी हमने 4 चैम्बर हर्ट देखा नहीं होता है। तो फेदर्स हमेशा होते हैं क्या? नहीं। तो आपको बताया जाएगा बेटा कि फेदर्स नहीं होते या फंक्शनल नहीं होते, नॉट इन, कहां नहीं होते बेटा? फ्लाइटलेस बर्ड्स में। कहां नहीं होते बेटे? फ्लाइटलेस बर्ड्स जो उड़ नहीं पाते, ऑस्ट्रिच जैसे हैं, उसमें बेटा कई बार प्रेजेंस ऑफ फेदर जो है वो नहीं होती। इनके पास बीक होती है, इनके पास बीक होती है, टीथ नहीं होते। बहुत बार जो जॉय है हमारी वो बीक में मॉडिफाई हो जाती है। फोरलिम्स हमने अभी देखा ही था कि विंग्स की तरह होते हैं बेटा। इनके जो हिंड लिम्स होते हैं, यानी जो इनके पैर होते हैं बेटा, ये वाले जैसे ये जो देखोगे आप, इनमें कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ हम छोटे छोटे बचपन में जो ड्राइंग करते थे तो स्केल्स बनाते थे, छोटे छोटे इम्प्रिंट्स बनाते थे। तो बोला जाता है इस केस में बेटा कि हिंड लिम्स हैव स्केल्स। और ये जो हिंड लिम्स के पास स्केल्स हैं बेटा, ये क्या बताते हैं हमें? ये हमें बताते हैं कि इस केस में रेप्टिलियन एंसेस्ट्री होगी, क्योंकि रेप्टाइल्स के पास भी स्केल्स होते थे। फोरलिम्स तो विंग्स में चले जाते हैं, तो हिंड विंग्स का क्या फंक्शन होता है बेटा? फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग, इन सब में काम आते हैं। यूज्ड इन वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग। क्लास्पिंग का मतलब वही होता है बेटा, क्लैस्पर करना, एम्बैरस करना, होल्ड करना, ट्री ब्रांचेस को अपने पास रखना। जैसे कि कॉन्ट्रेस्थाइस में क्लैस्पर्स हमने पढ़े थे, एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक फिन्स, बिल्कुल वैसा ही मतलब होता है। ड्राई स्किन जैसे रेप्टाइल्स में थी, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट टेल। टेल पे बेटा अगर मैं ऑयल ग्लैंड को छोड़ दूं तो इसकी ज्यादातर स्किन कैसी होती है बेटा? ड्राई होती है। कैसी होती है बेटा? इसकी ज्यादातर स्किन ड्राई होती है, ये हमें पता होना चाहिए। एंडोस्केलेटन जो है वो फुल्ली ऑसिफाइड होता है। कैसा होता है इसका एंडोस्केलेटन? फुल्ली ऑसिफाइड। फुल्ली ऑसिफाइड मतलब बोनी होता है बेटा, है ना, यानी ऐसे चारों तरफ से बोन है लेकिन अंदर से खाली है। तो आप बोल रहे हो अंदर हवा भरी हुई है, न्यूमैटिक है, बट बाहर से क्या है? ऑसिफाइड होता है। लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज। होलो लॉन्ग बोन्स विद क्या प्रेजेंट है बेटा? एयर कैविटीज। इससे क्या हो जाता है बेटा? कई बार तो उसमें वो अपनी ओवरीज को भी रुडिमेंट्री कर देते हैं, 1 को 2 में से, ताकि हल्का हो जाए और ऊपर तक आराम से क्या हो बेटा? उड़ पाए ये लोग, राइट। क्रॉप एंड गिजर्ड। क्रॉप का मतलब होता है एक छोटा सा पाउच, और गिजर्ड यानी कि स्टमक विद स्टोन्स, ऐसा समझ लो आप, ताकि वहां पर ग्राइंडिंग हो जाए आसानी से, जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है ऐसे। ये होते हैं बेटा एडिशनल चैम्बर्स फॉर डाइजेशन। एडिशनल चैम्बर फॉर डाइजेशन, इस पर बहुत बार नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है कि एव्स के पास एडिशनल चैम्बर ऑफ डाइजेशन, या किस फाइलम के पास या किस क्लास के पास एडिशनल चैम्बर ऑफ डाइजेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हमारा इसके पास है। पाउच मतलब यहाँ फूड स्टोर होगा, यहाँ ब्रेक डाउन हो जाएगा। टीथ नहीं है ना, बीक था तो ऊपर जनरली ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं होगा। इनके केस में बेटा 4 चैम्बर हार्ट होता है। कितना हार्ट होता है बेटा? 4 चैम्बर हार्ट होता है। ये लोग वार्म ब्लडेड होते हैं। ये और मैमल्स दोनों में एक फीचर कॉमन होता है बेटे कि ये दोनों ही वार्म ब्लडेड हैं। यहाँ पर यानी कि बाहर का टेम्परेचर से मैटर नहीं करता, हम अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को खुद ही मैनेज कर सकते हैं। इसे हम होम्योथर्मस भी कहते हैं। होमोइयोथर्मस, होमोइयोथर्मस।
थर्मस भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि बेटा ये ह्यूमन जैसे कह लो या वार्म ब्लडेड होते हैं। रेस्पिरेशन जो होती है बेटा वैसे तो लंग्स से होनी ही है, उसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है कि लंग्स से नहीं होगी, लेकिन उसके अलावा भी अगर हमसे कोई बात कभी पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन में इनको एयर सैक से सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट। लंग्स से ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन सपोर्टेड बाय या सप्लीमेंटेड बाय एयर सैक्स। यानी क्या कहना चाह रहा है भाई? वो कहना चाह रहा है कुछ ऐसा होता है बेटा, जैसे हम चूल्हा वगैरह कभी जलाते हैं, कभी अपने गांव में देखो किसी को, तो वो धोकनियां फूकनी रखते हैं कि उसे जोर से हवा जाती है वहां तक, और वो जब फूक मारते हैं तो वो जल पड़ती है। बिल्कुल उनको इंग्लिश में बेलोज कहा जाता है। बेलोज की तरह एक्ट करते हैं एयर सैक्स। खुद गैस तो एक्सचेंज नहीं करते, लेकिन फ्रेश एयर का फ्लो और फाउल एयर का बाहर इनहेल एक्सहेल उसे मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्योंकि बर्ड्स जब उड़ते हैं तो उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, तो उन्हें अच्छी खासी स्पीड पे चाहिए होती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। वहां पर ये बिल्कुल उस फूकनिया बेलो की तरह काम करते हैं, बेलोस की तरह, और उसकी हेल्प करते हैं। इसलिए लिखा जाता है कि दिस इज सप्लीमेंटेड बाय एयर सैक्स, जो कि फ्रेश इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को वहां मेंटेन करके रखेगी। डाइशियस होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वो पुरानी बातें ही हैं, उसमें हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। ये लोग भी ओवी पैरस होते हैं भाई, है ना, तो इनमें तो कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात है नहीं। डेवलपमेंट भी ज्यादातर इसमें डायरेक्ट ही होती है। अब इसके ग्रुप में अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, हमें यहां दो पे ध्यान रखना है। एक तो नियोफ्रन, इस पे ध्यान रखना है बेटा। नियोफ्रन या जैसे हम वल्चर कहते हैं, वो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ग्रीक माइथोलॉजी से शब्द लिया गया है, फ्रॉम ग्रीक करेक्टर इजिप्टियन वल्चर, वहां से ये नाम लिया गया नियोफ्रॉन, राइट। दूसरा नाम हमारे लिए होता है एप्टेनोडाइट्स। ए का मतलब एप्टेनोडाइट्स, इसमें ए का मतलब होता है विदाउट, इस बार भी आया था इस पे क्वेश्चन। टेनो का मतलब मान लो विंग, और डाइट्स का मतलब होता है डाइवर, यानी एक ऐसा डाइवर है जो एक्वाटिक है, जिसके पास विंग नहीं है और फिर भी डाइव करता है, डुबकी मारता है, उसे हम एप्टेनोडाइट्स कहते हैं। बाकी एनसीईआरटी में जितने भी नाम हमारे लिए लिखे गए हैं उसमें कोई हमें समस्या ही नहीं है, वो सीधा लैटिन ही लिखा गया है उसका। कॉर्वस के लिए क्रो, सिटिक्ला के लिए पैरेट, कोलंबा के लिए पिजन, और स्ट्रूथियो के लिए ऑस्ट्रिच। तो सिंपल सिंपल लैटिन एक दूसरे का मतलब है कि लैटिन भाषा में ऑस्ट्रिच को हम ऐसा बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं कि ऐसा दिखने वाले के लिए उस वर्ड डिक्शनरी में वही शब्द है, तो इसलिए हमने वहां से वो शब्द उठा रखा है, तो वहां पे हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। बट इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप अच्छे से जरूर करिएगा इसको। ग्रीक कैरेक्टर, राइट। इसके बाद जो हमारे पास बेटा अगला फाइलम बचता है, जिसमें देखो जैसे इसमें एक दो नाम और फिर भी हमें पता होने ही चाहिए, लिख ही सकते हैं, जैसे सेटिकुला, पैरेट, है ना। पैवो पीकॉक ऑलमोस्ट हर बच्चे को आराम से याद हो चुका होता है, उसमें सेटिकस, डिमिनिटी ऑफ सेटिकस कहते हैं वैसे से, बट कोई दिक्कत नहीं है ना। स्ट्रूथियो हम लिख चुके हैं, तो ये नाम हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पे एयर सैक्स एडिशनल चैम्बर वाली बात थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन वी हैव मैमेलिया, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं भाई। हेयर्स ऑन स्किन, पिना, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्पिन गेट में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। पिना का मतलब होता है जो एक्सटर्नल फ्लैप होता है मैमल्स में, उसे कहते हैं। ये और तो कहीं था नहीं अभी ज्यादा। इसमें भी बर्ड्स की तरह 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ये भी होम्योथर्मस होते हैं। अब देखो जैसे इसमें ये तो चूहे जैसा लग रहा है, ये बैट जैसा दिख रहा है, इन सब के नाम होते हैं। ये जो होता है बेटा, इसको हम कहते हैं कि ऑरेंथोरिंचस या ऐसा है, ये कंगारू है ना। इन सब के अपने अपने नाम हैं। ऑरेंथोरिंचस क्यों, ऑरेंथो बर्ड होता है, रिंचस मतलब बाइल, यानी ऐसा बर्ड जैसा दिखने वाला जो बिल में रहता हो, लेकिन है मैमल, उसको हम ऐसा कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये हवा में रहता है, ये ब्लू व्हेल देखो पानी में दिख रही है, ब्लू व्हेल जैसा स्ट्रक्चर, ये लैंड पे है, ये बिल में रह रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में कॉन्टिनेंट पे रह रहा है। तो इसलिए एनसीईआरटी में पहली लाइन ही ये लिखी जाती है बेटा कि वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, कुछ इसमें से पानी में भी पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा फीचर होता है कि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जिससे बच्चे को नरिश करते हैं। अब मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि जो मैमल्स होते हैं भाई, mammals live in variety of habitats. Mammals
लिव इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। ये बहुत सारी बेटा अलग अलग जगहों पर मैमल्स इजीली पाए जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में कभी ना कभी जरूर पढ़ा ही होगा कि मैमल्स जो होते हैं वो बहुत सारी अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, राइट। तो मैमल्स बेटा अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, ये बात हमारे लिए जानना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होती। इसमें 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं और हर पेयर ऑफ लिम्ब का अपना फंक्शन होता है भाई। कोई वॉकिंग के लिए होता है, कोई रनिंग के लिए होता है, तो उस पर तो मैं बहुत ज़्यादा जाऊंगा नहीं। कोई एक्वाटिक है तो स्विमिंग के लिए होता है ना। जैसे हमारे पास भी हाथ और पैर पेयर में है, बिल्कुल ऐसे ही सबके अपने अपने काम होते हैं। इनके स्किन में एक खास फीचर होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा, कि इनके स्किन में हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। और एक्सटर्नल एरिया पिन्ना भी होता है इनके पास, जो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर ऑन स्किन और पिन्ने यानी एक्सटर्नल फ्लैप इन मैमल्स, ये सारी बातें यहाँ पर हमें इजीली प्रेजेंट हमेशा दिखती है। ये हेट्रोडोंट होते हैं, यानी कि इनके जो टीथ होते हैं बेटा वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हेट्रो का मतलब हमेशा डिफरेंट होता है, यानी इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर ये सब सेम नहीं होंगे। रेस्पिरेशन लंग से होगी, ये भी वार्म ब्लडेड होंगे या होम्योथर्मस होंगे। रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? ये जनरली लंग्स से करेंगे। ये भी डाइशियस होंगे, है ना। ज्यादातर केसेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे। ज्यादातर केसेस में मोस्टली विविपैरस होंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें, इनमें तो ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है ना। ज्यादातर इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि हेयर्स एक्वाटिक मैमल्स में जैसे नहीं होंगे। एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी है, मेमोरी ग्लैंड्स हमेशा होंगे, ये इसका सबसे मेन फीचर पाया जाता है। डेवलपमेंट जनरली मैंने बताई दी आपको, डायरेक्ट होगा। अब अगर ओविपेरस पूछा जाए तो एक एग्जाम्पल लिख दिया जाता है, ऑर्निथोरंचस। ऑर्निथोलॉजी बेटा बर्ड्स के लिए होती है, बट ये रिंचस का मतलब होता है बिल। तो बर्ड्स प्लस बिल, यानी ऐसे लोग जो बिल्स में या बिल में रह सकते हैं छुपकर और मेमोरी ग्लैंड्स में उनके पास होती हैं, उन्हें हम बेसिकली ऑर्निथोरंचस कहते हैं। हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स बने हुए हैं जैसे कि मैक्रोपस, तो मैक्रो का मतलब होता है भाई लार्ज या बिग, और पस का मतलब फुट। तो कंगारू में बड़े बड़े पैर हैं तो इसलिए उसका नाम मैक्रोपस रखा गया है भाई, है ना, नेम है सिंपल। टेरोपस, टैरो का मतलब हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ लिया था, विंग वगैरह होता है। पस का मतलब फुट, यानी इसके अंदर विंग्ड फुट है, उड़ने वाले पैर, इसलिए इसका नाम हमने जानते हैं कि हम इसका नाम क्या रखते हैं? फ्लाइंग फॉक्स, है ना। ऐसे ही हमारे पास एक नाम होता है बेटा जिसे हम कहते हैं बेलेनोपेट्रा। क्या नाम होता है? ब्लैनोटेरा। ब्लैनो का मतलब होता है ब्लू, टेरा मतलब फिन, यानी ब्लू व्हेल बेसिकली जिसमें फिन्स होंगे, है ना। मकाका मंकी के लिए होता है। मैकाको एक पुर्तगीज मंकी से, वहां से हमने लेटर उठा रखा होता है ये वाला भी, तो मकाका इज फॉर मंकी। बाकी तो सिंपल से होते हैं भाई कि कैनिस डॉग के लिए है, फेलिस कैट के लिए है, या एक्विस हॉर्स के लिए है, वो अपने लेटिन सीधा सीधा उसने लिखा ही हुआ है, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, वो हमें पता होना ही चाहिए। तो ये हमें मैमल्स के बारे में भी बेटा समझ में आ गया, क्या क्या चीजें होती हैं मैमल्स में और बर्ड्स में, राइट। इसके बाद इससे रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चंस करने हों तो ये एक कंपैरिजन टेबल है भाई जो एनसीईआरटी में दी जाती है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। इस टेबल में एनसीईआरटी में प्लेटी एलिमेंट्स को ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों दिया गया है, बट उसे ऑर्गन ही आपको मानना होता है। एग्जाम्पलर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फ्लाइट मॉडिफिकेशन इन बर्ड्स। तो जैसे हमने बताया था बेटा कि न्यूमैटिक बोन्स होती है ना, होलो बोन्स विद कैविटीज,
एयर सैक्स होते हैं। वेट रिडक्शन के लिए मैंने बताया था आपको, कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर या सिंगल फंक्शनल ओवरी जैसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, टूथलेस बीक हो सकती है, रिड्यूस टेल हो सकती है, जिससे वो आराम से उड़ पाए। फोर लिम्स बेहतर में है, मॉडिफाइड है वो तो है ही। मैच द कॉलम करना था, एनसीईआरटी में जो दिया है मैंने आंसर बता दिया सीधा आपको कि ओपर्कुलम ऑस्टिस थाइस में होता है, पैरापोडिया एनिलिडा निरस में था, स्केल्स रेप्टाइल्स में होते हैं, कॉम्प्लेट सिनोफोरा, रेडुला मोलस्का रेस्पिंग ऑर्गन, हेयर्स मैमल, कोइनोसाइट्स पोरिफेरा जो स्पोंजोसिल को लाइन करते हैं, और गिलस्लिट्स साइक्लोस्टोम और कॉन्ड्रेस थाइस में पाई जाती है। तो आसान है ये भी। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एनिमल्स दैट आर फाउंड पैरासिटिक ऑन ह्यूमन बींग्स। तो प्लेटेलमेंट्स हमने पढ़ा था, ज्यादातर एंडोपैरासाइट्स होते हैं, जैसे टीनिया सोलेम पॉर्क है बेटा, और फेसिकोला हेपेटाइटिस लिवर फ्लूक है। तो ये हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं जब हम पॉर्क को कंज्यूम करते हैं। ऐसी फेसिकोला हेपेटिका भी पहुंच जाता है लिवर पर। एस्के एलिमेंट्स में एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो बहुत कॉमन हमारे लिए है, हम ही उसके सिंगल होस्ट होते हैं। पेट में कीड़े वाली जो बात करी जाती है। विचर एरिया से हम एलिफेंटियासिस होते हैं, हमारी बॉडी के जो पैर है वहाँ पे लिम्फेटिक सप्लाई रुकने से वो पूरा स्वेल हो जाता है। एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनले। उसके अलावा आर्थ्रोपोडा में देखते हैं तो भी एग्जांपल्स हैं। एनिलिडा में हिरुडनारिया लीच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। स्केबीज स्किन पैरासाइट है। तो ये बहुत सारे हमारे पास हैं ऐसे नाम। देन एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखते हैं। बर्ड्स और मैमल क्या शेयर करते हैं? तो वार्म ब्लड शेयर करते हैं। सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप कौन सा है बेटा इसमें से? तो मंकी चिंपैंजी मेन मैमल्स हैं, है ना। और देखते हैं तो देखो भैया, जेलीफिश सिलेंट्रेटा के आसपास पड़ी थी, डॉग फिश हमने आज ही पढ़ी है, स्कॉलियोडन ऑस्टिस था इसमें, और सिल्वर फिश हम आर्थ्रोपोडा में पढ़ चुके हैं, स्टार फिश इकानोडर्माटा में पढ़ चुके हैं, कटल फिश मोलस्का में पड़ी थी। तो ये तो नहीं हो सकते। बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा में थी, पिजन बर्ड्स में था, बैट मैमल में, ये भी नहीं हो सकते। सिल्कवॉर्म आर्थ्रोपोडा में था, टेपवॉर्म टीनिया में था, और अर्थवॉर्म एनिलिडा में था, यानी प्लेटेलमेंट्स और एनिलिडा ये भी नहीं हो सकते। ओविपेरस कौन है? अभी पढ़ा था, प्लेटिपस, डक बाइल्ड प्लेटिपस और एकिडना होते हैं, बाकी तीनों मैमल्स हैं, ये विविपेरस हैं। नीट पीवाईक्यू को देखते हैं। यूनिक मैमेलियन फीचर क्या है? अभी पढ़ा था, हेयर, स्पिन और मेमोरी ग्लैंड, तो वही आंसर है सीधा। डाइजेस्टिव एडिशनल चैम्बर तो बर्ड्स में होगा, बर्ड्स पहला ऑप्शन है बेटा, है ना। कैमलियन देखो रेप्टाइल हो गया, बेंगरस रेप्टाइल हो गया, क्रोकोडाइल्स रेप्टाइल हो गया, तो आंसर बच गया फर्स्ट। होलोलोंग न्यूमैटिक बोन एव्स में होंगी। एव्स इनमें से कौन है? नियोफ्रोनिया वल्चर है। ये मैमल है, ऑरेंथोरिंचस, हेमिडेक्लस रेप्टाइल है, मैक्रोपस भी मैमल है। क्रॉप गिजर्ड एव्स में होते हैं, अभी पढ़ा था। नॉट ए होम्योथर्म, यानी कि रेप्टाइल बता दो, किलॉन होता है बेटा। देखो ये मैमल है, ये बर्ड है, ये मैमल है, तो ये तीनों तो होम्योथर्म है। ये पॉइकिलोथर्म होता है क्योंकि ये एक रेप्टाइल है। तो ये बेटा यहाँ पर हमारा एनिमल किंगडम का चैप्टर पूरा हो गया है। होपफुली आपको सारी बात समझ में आ गई होगी बेटा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।